दिए के अंदर तेल भरा है, आराम आराम से जले तो 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जलता है, और यदि भड़कने लगे तो पूरा तेल 5 मिनट के अंदर भी जल जाएगा। ऐसा सिद्धांत भी नहीं मानना कि असमय में मरण हो गया है तो मरण तो हो गया है, शरीर छूट गया है, पर आयु कर्म बचा है, अब बिना शरीर के जीव घूम रहा है। जब तक आयु पूरी नहीं होगी बिना शरीर के जीव प्रेत योनि में घूमता रहेगा, और जब आयु पूरी होगी उसके बाद फिर इसको दूसरा शरीर मिलेगा। ऐसा भी नहीं है। यहाँ का शरीर छूटा नहीं कि अगली पर्याय का शरीर उसे तुरंत मिलता है, और जब तक आयु कर्म पूरा नहीं होता है तब तक जीव दूसरी पर्याय में जाता भी नहीं है। हाँ, ये बात अब अलग है कि आराम आराम से आयु कर्म के निषेक निकलते तो 70 80 90 100 साल भी जी लेता। ये दुर्घटनाएं हो गई, दुर्योग बन गए, तो वही 10 मिनट 20 मिनट के अंदर भी जल्दी 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 आयु कर्म निकल गया, मरण हो गया। ये जैन ग्रंथों में मरण का सिद्धांत लिखा गया है। मरना कोई चाहता नहीं है, लेकिन आयु कर्म पूरा हो जाए तो कोई बचा भी नहीं पाता है। कोई बचा भी नहीं पाता है। दूसरे को बचाना तो दूर की बात है, अपने को भी नहीं बचा पाता है। जो वैद्य दवाई दे दे करके सबको स्वस्थ रखता है, प्रसन्न रखता है, अपने आयु कर्म के क्षीण होने पर वह वैद्य भी अपने आप को नहीं बचा पाता है। मंत्र कोई भी क्यों ना हो, मंत्रों की सामर्थ्य उसके अशुभ कर्म को टालने में कारण बन सकती है, उसकी उदीर्णा को रोकने में कारण बन सकती है, लेकिन आयु कर्म पूर्ण हो चुका है तो फिर मंत्र भी उस जीव को बचा नहीं सकता। यही मंत्र को कमजोर बता दिया और समन में कारण बनता है, अशुभ कर्मों को टालने में कारण बनता है। मंत्रों का प्रभाव है, भावनाओं का प्रभाव है, तो ये प्रभाव मंत्र की मजबूती को दिखाता है। एक पक्ष ये, एक पक्ष मंत्र यंत्र मशीनें कोई नहीं। वेंटिलेटर कब तक काम करेगा? जब तक फेफड़े काम कर रहे हैं वेंटिलेटर सहयोगी हो जाएगा, और अंदर के फेफड़ों ने क्रिया करना बंद कर दिया तो वेंटिलेटर फिर ऑक्सीजन भिजा भिजा के भी कुछ नहीं कर पाएगा। यंत्र सेना, पूरी सेना लगी है सब तरफ से, कोट किला भी बना हुआ है, अंदर वाले का आयु कर्म पूरा हो गया, धन संपत्ति राजपाट छूटे, वश नहीं चलता। काल लुटेरा, काल का लुटेरा, लुटेरा कौन? लूटने वाला, लूटने वाला। बाहर के लूटने वाले धन संपत्ति को लूटते हैं, लेकिन काल का लुटेरा धन संपत्ति नहीं लूटता। काल का लुटेरा काय नगरी लूटे, शरीर की नगरी को लूट करके ले जाता है। काल का लुटेरा क्या लूट करके ले जाता है? धन संपत्ति में हाथ नहीं लगाता। यमराज आए हों और किसी का सोना वोना ले गए हों, ऐसा कहीं सुना है क्या? या मृत्यु मौत आ रही है और सामने वाला समझ गया कि मौत तो सामने खड़ी हो गई है, तो वो जरा सुनो तो ऐसा है, आपको क्या चाहिए बताओ तो क्या चाहिए? आदमी पिघल जाएगा और भ्रष्टाचार में आ जाएगा। मौत पिघलती नहीं है, चाहे सोने के सिक्के दिखाओ और चाहे कुछ भी दिखाओ, वो कहेगी मैं उसको लेने थोड़ी आई हूं, मैं तो तेरे को लेने को आई हूं। तूने जो जोड़ करके रखा यहीं छोड़ करके जा, छिपा करके रखना नहीं, मैं केवल तेरे को ले जाऊंगी, तेरे साथ कुछ भी। हाँ, और यदि घर से निकालने के बाद मर्यादा के रूप में कुछ उड़ा भी दिया गया है
तो वो ओढ़ा गया कहां तक जाता है? कहां तक जाता है? अग्नि संस्कार के पहले उसको भी निकाल लिया जाता है। क्यों? कपड़ा जल ना जाए, इतना तो बचा लो, जैसा आया है वैसे ही जाने दो। हाँ, किसी का भी कोई क्यों ना हो, जैसा आया वैसा ही जाने दो। मर्यादा के रूप में जो वस्त्र भी डाला गया था, प्रकृति ने प्राणियों को ये संदेशा दे दिया, अग्नि संस्कार करने के पहले उसको भी अलग कर देना। सृष्टि की सत्यता कितनी बड़ी है, कोई समझे या ना समझे, स्वीकार करे या ना करे, अंत में यह होता ही है। प्रकृति का नियम है, प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता। प्रकृति के विरुद्ध यदि कोई कार्य करने भी लगे तो पहले तो प्रकृति थोड़ा सहन करती है, फिर सहन करते करते जब ज्यादा ये मानव अति करने लगता है तो प्रकृति फिर उसको झटके देती है, फिर इंसान रास्ते पर आ जाता है। उसे समझ में आ जाता मैं मर्यादा विरुद्ध काम कर रहा था, इसलिए प्रकृति ने झटका दे करके मेरे को नियंत्रित किया है। संसार में प्रकृति से बड़ा कोई भी नियंता नहीं है, कोई नियंता नहीं। धन पैसा कमा के लोग कितने उन्मादी होने लगे, कोठी बंगले बना करके लोग कितने उन्मादी होने लगे, परोपकार में लगने वाले परोपकारी भी बने, लेकिन अहंकार में आकर के दुनिया उन्माद में भी बहुत पहुंच जाती है। और जब प्रकृति को समझ में आता है कि इंसान बहुत उन्माद में आ गया तो प्रकृति फिर झटके देती है, फिर आपको कहते अरे महामारी फैल गई, फिर जो तुमने जोड़ा था सब रखा रखाया रह गया। किसान को 2-4 फसलें अच्छी आ जाएं तो पैर आसमान में उड़ने लगते हैं, और जब आसमान में उड़ने लगता है किसान तो फिर प्रकृति 1-2 साल झटके दे देती है, फिर जमीन पर आ जाता है। अरे हम कहां ऊपर चले गए थे। प्रकृति नियंत्रित करती है। मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे, बस नहीं चलता काल लुटेरा काय नगरी लूट। चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया, हलधर सा भैया भी काम नहीं आया। बलभद्र हलधर होते हैं, हल मुसल उनके अस्त्र होते हैं, बलभद्र हलधर, और चक्ररत्न नारायण। ये कृष्ण का संदर्भ लिखा है। कृष्ण जी सुदर्शन चक्र वाले थे, उनके भैया बलदाऊ बलदेव हलधरी थे, लेकिन चक्ररत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया। कहां काम में नहीं आया? जब जंगल में थे और प्यास लगी थी कृष्ण को, बलभद्र से कहा बलदाऊ पानी लेकर के आओ भैया। बलराम पानी लेने के लिए गए, तब तक जंगल में भटकने वाले कृष्ण के ही भाई जरत कुंवर, जो ये सुनकर के जंगल में आ गए थे कि मेरे निमित्त से द्वारका जलेगी, जंगल में ही रहते थे। और उन्होंने दूर से पीतांबर ओढ़े विश्राम कर रहे थे नारायण श्री कृष्ण। अंगूठा दिख रहा था, उसमें पद्म का चिन्ह बना था, वो आंख जैसा दिख रहा था। जरत कुंवर ने ये समझा जंगल में ये हिरन दिख रहा है और निशाना साध दिया। तब ये पंक्तियां लिखी गईं, चक्ररत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई काया। हरिवंश पुराण पढ़ो, नेमिनाथ पुराण पढ़ो, सारे संदर्भ पढ़ने में आते हैं। प्रथमानियों को के ग्रंथों को पढ़ते हैं, बहुत विश्वास जमता है, कर्म पर बहुत विश्वास जमता है, पुण्य पाप पर बहुत विश्वास जमता है। और जब प्रथमान योग के कथानकों को पढ़ करके राजा रंक, गरीबी अमीरी, किंकर नौकर,
सबके कथानक पढ़ते हैं तो ये लगता है कि ये जो अमीरी हमारे लिए मिली है, अमीरी में अहंकार नहीं करना, क्योंकि स्थायी नहीं है। और गरीबी आ पड़ी है, गरीबी आ गई है, तो निराश मत होना, दुखी मत होना, सहन करो, भाग्य को मान करके सहन करो। जो अपने भाग्य में मिला है, अभी गरीबी आ गई, अशुभ कर्म है, संयोग अच्छे नहीं है, दुर्योग है, ये भी टल जाएंगे, एक दिन ये भी टल जाएंगे, एक दिन ये भी टल जाएंगे। समय का चक्र रुक करके नहीं रहता है, परिवर्तित तो होता रहता है। आज जो समय आया है, यह समय टल जाएगा, टल जाएगा, टल जाएगा। भगवान की भक्ति करते रहो, स्वाध्याय करते रहो, नियम संयम का पालन करते रहो, इस विश्वास के साथ कि जो अशुभ कर्म से परिस्थिति बनी है, एक ना एक दिन ये अवश्य टलेगी। सहन करो, जो सहन करते हैं कर्म बदलता है और अंत में यश और जय जयकार होता ही होता है। धैर्य रखना पड़ता है, मन को कमजोर नहीं करना पड़ता है, दूसरों को देख करके निराश नहीं होना पड़ता। इनका कितना पुण्य का उदय है, इनका तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम तो अभागे हैं, हमारे को तो हो ही नहीं रहा। मन में विचार आता है, विचार आ भी जाना चाहिए, लेकिन ये जो अवस्था बनी है, ये हमारे ही भाग्य से बनी है, हम ही इसको बदलेंगे। ऐसा मन में विचार करके सम्यक दृष्टि देखते ही देखते अपने भाग्य को पलट लेता है। मारे भावना यही कह रही है, ढेर सारे उदाहरण प्रथमानियोग के हैं और अंत में इसीलिए कहा गया कि असरण संसार में शरण कुछ भी नहीं है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जिन्होंने तत्वाश्रुत ग्रंथ पर सर्वार सिद्धि टीका लिखी है, वो जन्मना ब्राह्मण थे, जैन कुल में उनका जन्म नहीं हुआ था, जन्मना वो ब्राह्मण थे। लेकिन ब्राह्मण वेद पाठी होने के बाद भी किसी एक मुनि महाराज का सानिध्य मिलने से उनको जैन धर्म के सिद्धांतों पर विश्वास जम गया और फिर उन्होंने मुनि दीक्षा भी ली, निर्ग्रंथ आचार्य भी बने, बड़े ग्रंथ भी लिखे संस्कृत में। लेकिन उनके जीवन की कहानी, वो बाल ब्रह्मचारी थे, उनके जीवन का संदर्भ है। वह अपने घर में जब रहते थे उम्र में, कुमारावस्था में, तो बगीचे में घूमने गए। बगीचे में उन्होंने क्या देखा कि एक सर्प मेंढक को मुंह में दबाए हुए आगे बढ़ रहा है। उस मेंढक की स्थिति को देख करके सर्प ने निगल लिया है, मेंढक छटपटा रहा है। उस स्थिति को देख करके इनको वैराग्य हो गया। अब वैराग्य हो गया तो कहां मिले, क्या मिले? फिर दिगंबर मुनि महाराज का सानिध्य मिल गया, आगे बढ़ करके दीक्षित हुए और आचार्य बने। संसार की स्थिति पर विचार किया कि देखो मेंढक किसकी शरण में जाए, मेंढक कैसे बच सकता है? सर्प ने मेंढक को पकड़ लिया, अब बचाने वाला कौन? हिरण को सिंह ने पकड़ लिया, बचाने वाला कौन? जीव को काल ने चपेट में ले लिया, अब बचाने वाला कौन? कोई नहीं। वैराग्य का कारण। मैं ब्रह्मचारी था, सन 1982 की बात है, गुरुवर आचार्य श्री के संग में चतुर्मास सन 1982 का नैनागिर में चल रहा था। नैनागिर में चाहते नीचे जल मंदिर, आषाढ़ का महीना, प्रारंभ में आचार्य श्री नीचे ही रुके थे 8 दिन 10 दिन के लिए। तालाब में पानी बहुत भर गया था। शाम के समय आचार्य श्री और मुनि संघ प्रतिक्रमण करने को बैठा। सब जल मंदिर पानी पानी, बाहर आंगन वगैरह प्रांगण में कोई मंदिर में बैठे। मैंने सोचा मुझे भी प्रतिक्रमण करना, कहाँ बैठूं? तो मंदिर के पिछले भाग में जो परकम्मा लगाने की पट्टी रहती ना, उस पर जाके मैं बैठ गया, किताब लेके प्रतिक्रमण कर रहा था। मैंने देखा पानी में तेजी से एक सांप आगे को बढ़ता आ रहा है। वो पानी वाला सांप था, पानी बढ़ता आ रहा है तो ध्यान चला गया, पर उसमें देखा कि
सांप थोड़ी देर रुक गया मुझको देख करके, क्योंकि उसको ऐसा आभास हुआ सामने कोई बैठा है। मैंने देखा, उसने भी देखा, वो रुक गया। तो रुकने पर मैंने देखा उसके मुख में एक मेंढक दबा हुआ है। यहां तक तो ठीक है, दुनिया देखती है कि सांप ने मेंढक दबा लिया, सभी देखते। लेकिन मेरा ध्यान जब गया तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। क्या हुआ? सर्प ने मेंढक को मुंह में दबा रखा है, ये तो बात ठीक है, पर वहां मैंने देखा कि पानी में जो मछलियां आ रही थीं, तो मछली को मेंढक ने देखा तो मेंढक मछली को पकड़ रहा था। हां, ये किसी ने नहीं देखा होगा। सर्प मेंढक को पकड़े ये तो कोई भी देख सकता, लेकिन मैंने देखा कि सर्प ने मेंढक को पकड़ रखा और मेंढक पानी में पास आने वाली मछली को पकड़ने का प्रयास करा। मतलब मौत के मुंह में बैठ करके भी अभी मेंढक को यह भान नहीं है कि मैं आखिरी समय जी रहा हूं, और वो मछली को पकड़ने का प्रयास कर रहा। संसारी प्राणी की यही अवस्था है। मैं विचार में पड़ गया। प्रतिक्रमण तो हमारा छूट गया, मैं विचार, वो ही मेरा प्रतिक्रमण हो गया। बाद में आके आचार्य श्री को बताया, आचार्य श्री को आश्चर्य भी हुआ ऐसा, और कहने लगे यही तो संसार की विचित्रता है। ऐसा आचार्य श्री ने संबोधन दिया। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उमर खोई। देव धर्म और गुरु, ये देव शास्त्र गुरु धर्म ही शरण है, इसके अलावा कोई शरण नहीं है। चत्तारि शरणम पव्वजामि, क्या? चत्तारि शरणम पव्वजामि। कहीं कोई परेशानी हो, कोई तुम्हारे को सहारा देने वाला ना हो, सहारा देने वाले भी धोखा दे जाएं, तो भी मन में विश्वास रख के, मन को दृढ़ रख करके यही मुख से निकालना, चत्तारि शरणम पव्वजामि, अरहंते शरणम पव्वजामि, सिद्धे शरणम पव्वजामि, साहु शरणम पव्वजामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पव्वजामि। किसी की जरूरत नहीं है। विचार तो किया था तुम दे दो, तुम दे दो, तुम सहारा शरण दे दो, लेकिन संसार की रीत है कि संसार स्वार्थी है, नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे, और तुम दे करके भी शरण नहीं दे पाओगे। चार ही शरण है, जिस शरण को स्वीकार करके अपना कल्याण करना है। महावीर भगवान की